नमस्कार दोस्तों, आज हम एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस में नए नॉस के साथ हाजिर हुए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ट्रेनर क्वालिफ़िकेशन पैक के अंदर नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस एट द वर्क प्लेस या आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट 1 से, दैट इज़ मेंटेन ए प्रोफेशनल इमेज एंड बिहेवियर। जो इस नोट्स में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। एलिमेंट 1 है मेंटेन ए प्रोफेशनल इमेज एंड बिहेवियर, जो आज हम करेंगे। एलिमेंट 2 है मेंटेन एंड एनहांस प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ये सेकेंड एलिमेंट है। थर्ड एलिमेंट है वर्क इन ए डिसिप्लिन एंड एथिकल मैनर, थर्ड। फोर्थ है वर्क इफेक्टिवली विद ऑल स्टेक होल्डर्स। आज हम जो करेंगे वो करेंगे एलिमेंट 1, दैट इज मेंटेन ए प्रोफेशनल इमेज एंड बिहेवियर। स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस क्राइटेरिया से। एलिमेंट 1 मेंटेन ए प्रोफेशनल इमेज एंड बिहेवियर में परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 1, डिस्प्ले एप्रोप्रिएट प्रोफेशनल अपीयरेंस फॉर वर्क प्लेस। एंड PC2 है इंटरेक्ट विद टीम मेंबर्स, क्लाइंट, वेंडर, विजिटर एंड अदर स्टेक होल्डर इन ए प्रोफेशनल मैनर। तो इसमें सिर्फ दो ही परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं। तो फर्स्ट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, दैट इज डिस्प्ले एप्रोप्रिएट प्रोफेशनल अपीयरेंस फॉर द वर्क प्लेस। जब भी आप प्रोफेशनल अपीयरेंस की बात होती है वर्क प्लेस पे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई रिटेल आउटलेट की बात करें, या किसी भी तरह की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड हो, तो वहाँ पर प्रोफेशनल अपीयरेंस का मतलब है ग्रूमिंग से और आपके जो कोड ऑफ एथिक्स है उसकी बात की जाती है। प्रॉपर ग्रूमिंग एंड प्रोफेशनल अपीयरेंस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वर्क प्लेस पे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की इमेज जो है अपीयरेंस से पता चलती है। जैसा हम कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से क्या है ना, उस ऑर्गेनाइजेशंस की इमेज जो है वो क्लाइंट के ऊपर या स्टेक होल्डर या कस्टमर के ऊपर छूटती है। ग्रूमिंग बेसिकली या प्रोफेशनल अपीयरेंस बेसिकली क्या चीज़ है, द वे बाय विच यू प्रेजेंट योर सेल्फ विल क्रिएट द पॉजिटिव इम्प्रेशंस, ठीक है, इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर दिस वन मस्ट बी वेल ग्रूम्ड, इसके लिए वेल ग्रूम होना चाहिए, ओवे द रूल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के रूल ओवे करने चाहिए, फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट एंड वर्क एथिक्स, जो भी हैं आपसे रिलेटेड वो फॉलो होने चाहिए। अब वर्क एथिक्स कैसे हैं कि जैसे ट्रेनिंग में की बात करेंगे तो वर्क एथिक्स हैं कि सबसे पहले जो है पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। आपकी प्रोफेशनल अपीयरेंस में अगर इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ यूनिफॉर्म जो आपके इंस्टीट्यूट ने लगा रखी है प्रोफेशनल, तो वो ज़रूर फॉर्मल्स, बेसिकली ट्रेनिंग के लिए फॉर्मल्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपकी अटेंडेंस टाइम पे हो, हर वो काम जो एक है ना, कुछ भी ऐसा झूठ ना हो, है ना, फॉल्स ना स्टूडेंट्स के साथ कोई कमिटमेंट हो फॉल्स, ना कुछ प्रेजेंट किया जाए फॉल्स, है ना, ये सारी चीज़ें वर्क एथिक्स में आ जाती हैं आपकी। तो ये प्रोफेशनल अपीयरेंस जो है किसी के सामने पेश करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। नाउ PC2 की बात करेंगे। PC2 है हमारे पास, इंटरेक्ट विद टीम मेंबर्स, क्लाइंट्स, वेंडर्स, विजिटर एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन ए प्रोफेशनल मैनर। बेसिकली टीम मेंबर्स कौन हुए? टीम मेंबर्स हुए जो भी आपकी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग हैं वो। क्लाइंट ना, आप किसके अंडर किसी पर्टिकुलर जो है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से आप ट्रेनिंग इम्पार्ट कर रहे हैं, या जो आपका क्लाइंट है, वेंडर्स जिससे आप सामान वगैरह परचेज करते हो, चाहे टीचिंग एड है, चाहे डायरेक्टली, स्टेक होल्डर्स, इन शॉर्ट स्टेक होल्डर्स हैं ये सारे। स्टेक होल्डर्स बेसिकली क्या होते हैं, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्टेक होल्डर्स की, तो ये इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी। इंटरनल स्टेक होल्डर्स में आपके पास जो ओनर हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, या CEO हैं, टॉप मैनेजमेंट हैं, है ना, या आपके साथ कलीग्स हैं, ये जो हैं इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं। वेयर एज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स की बात करें तो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में आपके पास आ जाता है सप्लायर्स, वेंडर्स, है
है ना, गवर्नमेंट, इवन कस्टमर, ऑडियंस, है ना, ये सारे क्या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं। सो बोलता है जब भी आपने इंटरेक्ट करना है क्लाइंट, वेंडर्स, विजिटर कौन हुए, जो आप ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग के केस में कोई इंक्वायरी करने आता है आपसे कि ट्रेनिंग कैसे होएगी, कैसे चलेगी, है ना, क्या फी स्ट्रक्चर रहेगा, ये चीज़ इंक्वायरी है, तो ये विजिटर हैं या देखने आते हैं कोई इंस्टीट्यूट को आपके। तो कैसे आपने प्रोफेशनल मैनर में वो करना है टू इंटरेक्ट विद द टीम मेंबर्स, क्लाइंट, वेंडर, विजिटर एंड स्टेक होल्डर्स। वन मस्ट फॉलो द, यहाँ से गलती से स्टॉक होल्डर लिखा है, स्टेक होल्डर है बेसिकली। वन मस्ट फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोड ऑफ कंडक्ट रहता है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू इंटरेक्ट विद एनी काइंड ऑफ स्टेक होल्डर्स के साथ, फर्स्ट यू सेंड हिम ग्रीटिंग भेज सकते हैं आप, बाय मेल्स हो सकता है, प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं, चाहे वो मेल है, चाहे वो कॉल है, या कंपनीज का न्यूज़ लेटर है, उन्हें इस तरह से आप शेयर कर सकते हैं। अब विजिटर है, अगर विजिटर से इंटरेक्ट करना है तो किस तरह से उनका हॉस्पिटेबल बनना है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं प्रोफेशनल मैनर में। सो शेयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ द कंपनी विद द स्टेक होल्डर्स। बेसिकली यहाँ पे स्टेक होल्डर है, स्टॉक होल्डर लिखा गया है, ध्यान रखें, स्टॉक होल्डर अलग चीज़ होती है एंड स्टॉक होल्डर जो बेसिकली स्टेक होल्डर्स में ही आते हैं। तो जो है इनसे क्या है, प्रोफेशनल मैनर में जब भी डील करना है, अब किस रिगार्ड में आप इनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं ये डिपेंड वेरी कर सकता है। अगर आपने कोई परफॉर्मेंस शेयर करनी है, कब करनी है, आपको पता होना चाहिए। टाइमलाइन, टाइम फ्रेम्स की बात करी थी हमने, तो उस टाइमलाइन और टाइम फ्रेम में हमने वो चीज़ें प्रेजेंट भी करनी है। अदरवाइज़ वो प्रोफेशनल मैनर नहीं रह गया ना, कि अगर उसने मान लो कि 5 बजे तक मांगी है रिपोर्ट कोई परफॉर्मेंस की, तो आप जो है 10 दिनों के बाद भेजनी है, तो इट विल क्रिएट नेगेटिव इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड यू आल्सो। सो इस तरह से हम जब भी इंटरेक्ट करते हैं टीम मेंबर्स के साथ, क्लाइंट, वेंडर, विजिटर और स्टेक होल्डर्स के साथ, तो वो प्रोफेशनल मैनर में प्रोफेशनल तरीके से रिपोर्ट बनी हुई हो, जो एग्जैक्टली उसको नीड है उसके अकॉर्डिंग हो, तो ये दिखानी है। सो होप आपको ये फर्स्ट एलिमेंट जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस एट द वर्क प्लेस में समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।